हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य बिंदु पर। मैं अजीत कुमार आप लोग के सामने लेकर के आए हैं टॉप लेवल का रीजनिंग और एकदम सेकंडों में हल होने वाला। तो आइए एक से एक नया तरीका देखते हैं कैसे कैसे रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके सिलेबस में 20 रीजनिंग है। तो देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। इस टाइप का क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और आंसर दे देना है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा, यहां तक पढ़ लिए। मेन यहां है, वह मेरे पिता की इकलौती बहन यानी फुआ की बेटी है। यहां से तोड़ के वह मेरे पिता की इकलौती बहन अर्थात फुआ की बेटी अर्थात क्या है, फुफेरी बहन है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, फुफेरी बहन है। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है और ऐसे सब सवाल में हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारा जो है सीरीज बनता नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या देख लिए, 2 3 तो +1, फिर +3 +4 +7। तो यहां तक देखने के बाद पता चलेगा कि 3 1 4, फिर 4 3 7, फिर 7 4 11। तो 17 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 और आंसर होगा डी नंबर। तो इस टाइप से भी सवाल बनता है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा आपको भी बेनिफिट होता है। भिन्न संख्या का चयन करें। ऐसे सवाल जब आते हैं तो इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान रहता है और एक जो है अलग रहता है। तो वही भिन्न जो हुआ अलग, उसी को छांटना है। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं और छोड़ के निकल जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इस सब में टेक्निक होता है। क्या दिया है, 62 48 72 16 51 56 और 72 26। तो देखिए यहाँ 6 और 8, अगर 6 गुना हम 8 कर दें और 2 से अगर भाग कर दें तो 8 6 48 या 2 चौक 8 6 चौक 24 हमारा बीच वाला मिल जाएगा। फिर इसमें अगर हम कर दें 7 गुना 6 और 2 से भाग कर दें तो 2 तिया 6 7 तिया 21 अर्थात बीच वाला मिल चुका है। फिर इसमें अगर हम करें 5 गुना 6 भाग 2 से कर देंगे तो 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15 हमारा बीच वाला मिल चुका है। लेकिन इसमें अगर हम करेंगे 7 गुना 6 और 2 से जब भाग करेंगे तो 2 तिया 6 यानी 7 तिया 21 पूरना चाहिए था, लेकिन हमारा 22 पूरा है। तो इसीलिए हमारा यही जो है सबसे क्या है, अलग है। यही हमारा भिन्न है। तो अंतिम तक जरूर बने रहें। एक से एक सवाल आप लोग के लिए है। अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है, एक पद हासिल करना है, तो अंतिम तक जरूर बने रहें। ये हमारा है, यानी जिस प्रकार दूसरा का संबंध पहला से है उसी प्रकार चौथा का संबंध तीसरा से होगा। तो बोलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले सबका पोजीशन देख लेते हैं। तो जी का 7 होता है, आई का 9 और के का 11, पी का होता है हमारा 16, आर का 18, टी का 20। आप लोग भी इस तरह याद रख सकते हैं, 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो। डी हमारा होता है 4, एफ होता है 6 और एच होता है 8। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जिस प्रकार दूसरा का संबंध पहले के साथ है तो क्या है, तो 7 16 दोनों में कितना का गैप है, 9 का है। फिर यहां भी कितना का गैप है, 9 का है। यहां भी कितना का गैप है, तो 9 का है। ठीक उसी प्रकार यहां 4 से देखेंगे 9 गैप करके, तो 9 4 13 अर्थात 13 हमारा आ जाएगा एम, पहला लेटर एम हो जाएगा।
तो किसी में पहले m नहीं है, मात्र b में है, तो हमारा राइट आंसर b हो जाएगा और कम समय में निकल जाना है मार्केट। एकदम आसान सवाल पूछा गया है, इससे आसान सवाल धरती पर कुछ नहीं है। देखिए कैसे, तो 11 पचे 55, तो कितनों से गुना करेंगे 5 बार में, जो कि 125 होगा, तो 25 पंचे 125 अर्थात हमारा आंसर 25 हो जाएगा। इससे भी आसान कुछ सवाल होता है क्या? एकदम आसान सवाल है, लेकिन आप लोग वहां तक सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर सोचेंगे कि किसी न किसी तरह से 3 समान है और एक भिन्न है, तो इसमें आप लोग सोचोगे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल और वॉलीबॉल, तो सब में पहले दिमाग लगाओगे कि फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सबका खिलाड़ी के ऊपर चलने लगोगे तो गलती हो जाएगा। यहां देखिए दिया क्या है कि सभी में बॉल लगा है। अगर मात्र क्रिकेट दिया रहता तब इसमें हम खिलाड़ी के ऊपर देखते कि 11 और किस में क्या होता है, फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल में 5, क्रिकेट 11, ऐसे करके देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, सभी में बॉल लगा है, क्रिकेट में भी बॉल लगा है, तो यहाँ मात्र एक छोटा सा यूनिक छिपा है, जो वो क्या है कि वॉलीबॉल और फुटबॉल और बास्केटबॉल का बॉल बड़ा होता है और क्रिकेट का बॉल छोटा होता है। बस यहाँ जो है छोटा बड़ा का डिफरेंस दिया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर सी नंबर क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट बॉल। चलिए ये कीजिए, दिया है क्राई, डन, सुपर, रैंडम, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी लुप्त संख्या के स्थान पर हमारा क्या आएगा, जो कि विकल्प में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग वहां तक सोच नहीं पाओगे जहां तक कि एग्जाम लेने वाले सोच रखे हैं। देखिए यहां हमारा क्या है, क्राई 1 2 3, कितना अल्फाबेट है 3। यहाँ क्या है 1 2 3 4, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। तो अगला जो आएगा जिसमें 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारा राइट आंसर सी नंबर होगा और सेकंड में हल करेंगे। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है और जबरदस्त है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा इसे टेक्निकल कर दिया है। 1.5 और 9/4, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, 4.5 और 21/4। तो इसमें अगर देख के घबरा जाओगे तो छोड़ के निकल जाओगे, लेकिन इतना आसान है कि सभी में अगर डिफरेंस देखोगे तो 0.75 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.75 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.75 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा जो वो हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। या करके देख लो, 9 को अगर 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 1.10, फिर 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 2.25। इसमें अगर 1.5 को घटाओगे तो 5 और 1 इधर से लेंगे तो 12 में 5 गया 7, यानी 0.75 का डिफरेंस आया। ठीक उसी प्रकार यहां देखो आंसर में 15 में अगर 4 से भाग करोगे तो 4 तिया 12, बचा 3.4 7 28, 2 4 पंचे 20। इसमें से अगर 3 को घटा दोगे तो हमारा 0.75 का डिफरेंस आ जाएगा, हमारा आंसर होगा ए नंबर। तो ऐसे सवाल देख के घबराना नहीं है। निम्न समुच्चय के अनुसार कौन है, यानी ये जो ऑर्डर में दिया हुआ है, जिस प्रकार ये सेट दिया हुआ है, इसी सेट के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए 6 गुना 2 अगर हम करेंगे तो 6 दूनी 12, इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 14। इसके बाद फिर 14 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 14 दूनी 28, इसमें अगर हम
3 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 31। उसी प्रकार देखिए इसमें कौन सा है, तो अगर इसमें जांच करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 हमारा नहीं पूरेगा, 3 दूनी 6, 2 8 हमारा नहीं पूरा, 4 दूनी 8, 2 10 हमारा नहीं हुआ, 4 दूनी 8, 2 10 ये हमारा पुर गया, और 10 दूनी 20, 3 23 यानी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये हमारा एक शब्द दिया हुआ है, इससे कौन नहीं बनेगा। तो जब ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले क्या करना है, आगे पीछे देखना है ऑप्शन का। क्या देखे, डी एस, डी मिल रहा है, एस मिल रहा है, पहला में हो गया एस एल, एस एल मिल रहा है, ए एन सी जी पहला सबका मिल गया। इसके बाद देखना है दूसरा और चौथा, तो आई है लेकिन इसमें ई कहीं नजर नहीं आया, तो हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, और तीसरा दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत कम समय लगेगा और समय का बचत होगा दूसरे क्वेश्चन के लिए। ये हमारा है कि जिस प्रकार आउटलाइन का संबंध क्यू डब्ल्यू वी एन के पी जी के साथ है, उसी प्रकार मैन का संबंध किसके साथ है, यानी यहां क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले वो हमारा क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले पोजीशन जरूर याद रखें, पोजीशन हमेशा याद रखें, इससे आपका फास्ट बनेगा, टाइम का बचत होगा। तो O15 यहां क्या है, Q17, तो कितना का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ। फिर यहां से चलोगे यहां तो U होता है हमारा U 21 और W होता है हमारा 23, तो यहां भी कितना का वृद्धि हुआ, 2 का। उसी प्रकार M होता है हमारा 13, 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, और 15 होता हमारा O, तो O एक ही सी में है जो हमारा राइट आंसर एक के बार में आ जाएगा, दूसरा तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। देखो EDUCATOR को लिखा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में VWF XZGLI, तो उसी कूट भाषा में LAKSHY को YA को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ देखे ई और यहाँ भी, तो समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, विपरीत है। 26 लेटर में जो है एक दूसरे का विपरीत आप लोग जरूर याद रखें। जैसे ए का क्या होता है, तो जेड होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, सी एक्स होता है। इसी प्रकार से 13 इधर और 13 बाएं साइड और 13 दाएं साइड दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहां जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो उपाय नहीं है। ई का विपरीत वी है, डी डब्ल्यू होता है, उसी प्रकार यानी एक दूसरे का सब विपरीत है। तो एल का विपरीत क्या होगा, तो एल का विपरीत ओ होगा, और हम टोटल में नहीं देखेंगे, फर्स्ट और दूसरा लास्ट देखेंगे। तो एल का विपरीत ओ होगा, इसके बाद लास्ट में ए का विपरीत जेड होगा। तो ओ और जेड, ओ यहाँ है, ये इसमें ओ नहीं है, इसमें ओ नहीं है, 2 काट दिए, तो ओ यहाँ है और लास्ट में जेड, ओ यहाँ है लास्ट में वाई, तो ये हमारा नहीं होगा, तो आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। ऐसे कम समय में आप लोग हल कर सकते हैं। और विपरीत चिन्ह एक दूसरे का विपरीत अल्फाबेट जरूर याद रखें। अगर याद नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में प्लस गुना को, माइनस जोड़ को, गुना भाग को तथा भाग घटाव को दर्शाता हो,
तो प्रश्न निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो संख्या है उसे नीचे लिख लेना है। लिख लिए। अब प्लस गुना को तो यहां गुना, माइनस जोड़ को भाग है, भाग घटाओ को फिर गुना क्या बोल रहा है, गुना भाग को, इसके बाद माइनस एक निश्चित कोट भाषा में प्लस गुना को माइनस जोड़ को तो सब का जो है हम एडजस्ट कर दिए। इसके बाद देखिए कि 5 से जब भाग 125 में करेंगे तो ये हमारा -25 होगा। तब फिर ये +25 ये -25, कहानी खत्म। 50 या 150 यानी हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर 26H14 बराबर 80, 5H3 बराबर 16, 6H5 बराबर 22 तो 14H5 बराबर क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले 0 देखना है किसमें है, तो 0 यहाँ है। क्यों? क्योंकि 0 जब तक नहीं देखोगे, हो सकता है यहाँ 1 दे दे, यहाँ भी 1 दे दे, कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना छोटा आपका रहेगा। जब 0 देखे तो यहाँ देखिए 26 और +14 क्या होगा, तो 26 14 हमारा 40 होगा। और 40 जब 0 इसमें है, 4 के बाद 0, तो 0 वाला संख्या को आप बहुत कम समय में दुगुना या तिगुना कर सकते हैं। तो जैसे 40 आया तो इसे 2 से हम गुना कर दिया, हमारा 80 पुर गया। और यही अगर यहाँ 1 रहता, यहाँ भी 1 रहता तो उतना आसान नहीं होता है जितना 0 वाला आसान होता है। तो हम देख लिए 5 3 8 दूनी 16 हो गया, 6 5 11, 11 दूनी 22 हो गया। तो 14 और 5 हमारा 19 हो जाएगा, और 19 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर 38 हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। ऐसा सब सवाल एग्जाम में जो है बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन डरना नहीं है। इसमें देखिए 117 और 28 अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो 145 पुर जाएगा। 8 7 15 5 बाकी 1 11 2 13 1 14 145। फिर यहाँ जोड़ोगे 211 और 11 तो 222 पुर जाएगा। तो उसी तरह 35 में कितना जोड़ोगे जो 111 हो जाएगा। तो 111 में 35 को घटा लेते हैं तो 11 में 5 गया तो हमारा 6 बचा, 10 में 3 गया तो 7, अर्थात हमारा आंसर 76 हो जाएगा। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है। 6 यानी 6 है तो इसे लिया है सेप्टागोन। कहने का मतलब है 6 के बाद 7 भुजा जिसमें होगा उसे हम कहेंगे सेप्टागोन। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 दिया है तो आयत, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 के बाद 7 भुजा वाले चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, सॉरी 6 के बाद 7 भुजा वाले बहुभुज को हम क्या कहेंगे, सप्तभुज को हम कहेंगे सेप्टागोन। उसी प्रकार 4 के बाद दिया है आयत, तो ये तो हमारा नहीं होगा। त्रिभुज 3 दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पहले षटभुज दे दिया, इसके बाद 5 दिया है तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ 5 देने के बाद दिया है हेक्सागोन, तो यही हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक पासे की 2 स्थितियां को नीचे दिखाया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्टार के विपरीत होगा। तो इसे 2 तरह से बना सकते हैं। या तो आप लिखेंगे कि इसमें भी सन कॉमन है, इसमें भी सन कॉमन है, तो सबसे पहले लिखेंगे सन से लेकर के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो स्टार, इसके बाद प्लूटो। फिर यहां सन से चलेंगे क्लॉकवाइज में तो सन, फिर हो गया मून, इसके बाद यम।
तो स्टार का अपोजिट हो जाएगा हमारा मून। या इतना लिखने की झंझट से अगर बचना है तो सीधा देख लिए दोनों में क्या है, सन है, तो सन के बाद जो जो टर्म मिलेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे सन से चले हम तो स्टार पहले मिला, यहाँ सन से चलेंगे तो पहले मून मिलेगा, तो स्टार का अपोजिट मून होगा। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ प्लूटो होगा और प्लूटो का अपोजिट यम होगा। तो ऐसे भी बिना लिखे, क्योंकि आप लोग को लिखने के लिए एक पेज ही मात्र दिया जाता है रफ, और लिखने में भी समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि यहाँ सन से चलेंगे तो पहले स्टार आएगा, यहाँ सन से चलेंगे सबसे पहले मून आएगा, तो स्टार का अपोजिट पूछा है तो मून हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन दिया हुआ है कुछ त्रिभुज रेखा है, तो त्रिभुज लिए और कुछ त्रिभुज हमारा क्या है, रेखा है। ठीक, कोई वृत्त रेखा नहीं है, कोई वृत्त रेखा नहीं है, तो हम इधर वृत्त बना लिए सर्किल सी। जो रेखा नहीं है, कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है, सभी रेखा चतुर्भुज है। सभी रेखा जो भी है वो क्या है, हमारा चतुर्भुज है। अब देखना है कि निष्कर्ष हमारा क्या है। जब हम ग्राफ बना लिए, अब देखेंगे हमारा निष्कर्ष क्या है। क्या बोल रहा है, सभी त्रिभुज वृत्त है, सभी त्रिभुज वृत्त है, दूर दूर तक संबंध नहीं है, पहला मेरा गलत होगा। दूसरा कुछ चतुर्भुज वृत्त है, कुछ चतुर्भुज वृत्त है, ये भी हमारा नहीं है, दूसरा भी गलत है। कोई चतुर्भुज वृत्त नहीं है, कोई चतुर्भुज वृत्त नहीं है, कोई चतुर्भुज वृत्त नहीं है, ये तीसरा। तो यहां देखिए क्या दिया है ऑप्शन कि बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो। तो 2 जब फॉलो नहीं हो रहा है तो ये हमारा कहां से होगा, पहला गलत है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो फर्स्ट गलत है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नन ऑफ कंक्लूजन फॉलो, तो ये भी हमारा गलत होगा। और आइदर और के केस में हम जानते हैं कि सेम एलिमेंट जब रहे, यहां देखिए चतुर्भुज वृत्त जब आइदर और के केस में हम जाते हैं तो सेम जब रहता है एलिमेंट, तो हमारा आइदर और का केस लगता है, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। आरेख दर्शाना है कि टेबल, लकड़ी, कुर्सी का कौन सा आरेख दर्शा रहा है। तो लकड़ी, अगर हम ये लकड़ी ले लें, ये पूरा अगर हम लकड़ी ले लें, तो जरूरी नहीं है कि सारा टेबल लकड़ी का ही हो और सारा कुर्सी लकड़ी का ही हो, तो ये हमारा तो नहीं होगा। हाँ, कुछ बोल सकते हैं कि कुछ टेबल लकड़ी का और कुछ कुर्सी लकड़ी का, और हमारा बीच में लकड़ी हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसलिए गलती ऐसा नहीं करना है कि ये नंबर मार देना है, शब्दकोश के क्रम में सजाना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में सजाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि पहले वाला लेटर किस में है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ भी LIM, यहाँ भी, यानी सभी में क्या है, LIM है, तो इतना सा से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ देखना है कि सभी में फर्स्ट 1 3 है, अर्थात 1 या 3 में ही से कोई पहले आएगा। तो 1 या 3 छोड़ करके सभी को हम काट देते हैं, ये हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पहले नहीं होगा। तो हमारा 1 या 3, 1 देखना है तो यहाँ हमारा ई है, और 3 देखेंगे तो बी है। तो कन्फर्म हो गया कि पहले हमारा क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद हमारा क्या होगा, तो 1 होगा। 3 1 आ गया, तो 3 1 इसमें नहीं है, इसमें भी 3 1 इसमें भी नहीं है। अब बचा हमारा बी और डी। 3 1 जब आ गया, इसके बाद देखना है कि 3 1 के बाद सभी में 5 है, तो हमारा 5 आ जाएगा। 3 1 5, इसके बाद बचा 2 छोटा है, तो 2 और
4 आएगा, यानी कि इसमें कुछ नहीं है तो सबसे पहले ये आएगा, अर्थात हमारा डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।